नमस्कार नमस्कार, दिस इज ब्योमकेश मेहर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। ठीक है, हाल ही में जो है आपने देखा होगा भारत रत्न अवार्ड मिला है एल के आडवाणी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। एंड दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसमें बहुत सारे लोगों को मिला है अब तक। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, तो बहुत सारे लिस्ट हैं। और ये इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान है। उससे गौरव की वाली बात क्या हो सकती है। इंडिया का सबसे सम्मान का जो पद है, यू कैन से द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, इतने लोगों को मिल चुका है अब तक। और इस बार जो है भारत रत्न अवार्ड जो मिला है एल के आडवाणी जी को। हालांकि एल पे आडवाणी जी को मिला है भारत रत्न का अवार्ड, तो ओबियसली बात है जो उनके सपोर्ट में है, सपोर्ट में भी बात हो रही है, और जिनके अपोज में है, अपोज में भी बात हो रही है। बट यस, ट्रूली द लेजेंड एल के आडवाणी को भारत रत्न जो है मिलना चाहिए। बल्कि बल्कि ये ऐसे पर्सनालिटी हैं जो आज के डेट में बीजेपी हैं, या फिर आज के डेट में राम मंदिर हो गया, आज के डेट में बीजेपी इतने पार्टी में लीड कर रही है, तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट, मोदी जी के बाद अगर सेकंड रैंक में आते हैं वो एल के आडवाणी जी। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव लीडर। मतलब जो बीजेपी पार्टी 2 सीट था, आज के डेट में जो है 350 से ज़्यादा सीट लाया है। एंड दैट क्रेडिट गोज टू एल के आडवाणी। नो डाउट अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी का भी हाथ था, बट एल के आडवाणी का भी हाथ था। ठीक है, और एल के आडवाणी को इस बार भारत रत्न मिला है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब को और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को भी उसके लिए थैंकफुल किए हैं। और यू कैन से कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस भारत रत्न फॉर आडवाणी, प्रेजिंग हिज मोनूमेंटल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन डेवलपमेंट। और अगर अगर हम लोग बात करें कि एल के आडवाणी के बारे में, ठीक है, कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, 8 नवंबर 1927 में। और ओबियसली बात है वो प्रोमिनेंट फेमस फिगर हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ही सर्व्ड एज द 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से 2002 से लेकर 2004 तक, एंड ऑल्सो को फाउंडर ऑफ द बीजेपी पार्टी। ठीक है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ आरएसएस के जो है वो एक एक्टिव मेंबर हमेशा से रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल करियर के बारे में, देखिए पॉलिटिकल करियर के हिसाब से ही वाज द को फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1980 में, और जो कि पहले 2 सीट में था और आज के डेट में 350 सीट में भी आ गया है। और अगर मैं बात करूं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से 7th नंबर पे हैं 2002 से लेकर 2004 तक। ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से थे। और लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर का पद भी देखिए उनका 98 से लेकर 2004 तक, जब जब मतलब यू कैन से अटल बिहारी वाजपेयी थे होम मिनिस्टर के हिसाब से, और यू कैन से और लीडर ऑफ अपोजिशन के हिसाब से थे वो। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के बीजेपी लेड लोकसभा का इलेक्शंस में 2004 टू 2009 में लीडर ऑपोजिशन के हिसाब से काम किए थे। उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के हिसाब से मतलब कंटेस्ट किए थे 2009 में, ये अलग बात है कि उस टाइम पे जो है मतलब उस टाइम पे अलग हो गया था, मैटर नहीं हो पाया था। अगर मैं दूसरे सिग्निफिकेंस की बात करूं उनके बारे में, देखो अदर सिग्निफिकेंट रोल में कि प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, हेडेड द पार्टी फ्रॉम 1986 टू 91, और 1993 से लेकर 98 तक वो प्रेसिडेंट रहे थे। उसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के सबसे एक्टिव मेंबर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उनके बारे में एक कंट्रोवर्सी भी है, जो कि रिगार्डिंग द 1992 डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद। उन्होंने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दिए थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि राम जी को अपना जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब वो इतना स्ट्रांग और कट्टर हिंदूवाद थे, मतलब उनको किसी भी हाल में राम जी का जन्मभूमि में राम मंदिर चाहिए ही चाहिए था। और उन्होंने उस टाइम पे जो है बड़े से रथ यात्रा किए थे, इनिशियल स्टेज में रथ यात्रा किए थे, तो उस टाइम पे बिहार में रोक दिया गया। और 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 इंदिरा गांधी का डेथ की वजह से उसको रोक दिया गया। बट दूसरी बार भी जो रथ यात्रा किए थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और रथ यात्रा भले ही कंट्रोवर्सी था, बट रथ यात्रा वाज द मूवमेंट, कि यही मूवमेंट एक 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 मतलब कट्टर हिंदुइज्म का एक फिलोसॉफी को डेवलप किया। और आज के डेट में जो हो राम मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है और राम जी आ गए हैं, मतलब आ गए हैं अपने घर जगह पे, दैट इज दैट दैट रियल मैन, क्रेडिट गोज टू
goes to that is एल के आडवाणी। तो ही ट्रूली लीजेंड हैं और उनको भारत रत्न जो है मिलना चाहिए था। और ऑल्सो कंट्रोवर्सी गुजरात राइट्स के टाइम पे भी। और अब तक जो सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो मिल चुका है अब तक, किन किन को मिल चुका है देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब सबसे पहले शुरुआत हुआ है 1954 में 3 लोगों को मिला है ग्रेट पर्सनालिटी को। देखो 1954 में पहला चीज है सी राजगोपालचारी, जो कि फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर्स एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। उसके बाद 1954 में एस राधाकृष्ण के बारे में, ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है सीवी रमन जी को मिला है, जो कि नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था, नोबेल लॉरेट्स फिजिक्स 1954 में। तो ये मतलब सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्ण जी और सीवी रमन जी को 1954 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1955 में भी 3 लोगों को मिला था। 1955 में देखिए, ठीक है, भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। तो भगवान दास जी जो है इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, फिलोसोफर एंड एजुकेशनलिस्ट। विश्वेश्वरैया दीवानी ऑफ मैसूर, दैट इज प्रिंसली स्टेट, सिविल इंजीनियर। उसके साथ साथ जो है जवाहरलाल नेहरू, जिनको आप लोगों को पता है लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके साथ साथ उसके बाद जो है 1957 में और 1958 में, 1957 में गोविंद वल्लभ पंत इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, और धोंदो केशव खारे जो है सोशल रिफॉर्मर, जो कि एजुकेटर ऑल्सो। उसके बाद जो है 1961 में देखिए, दैट इज विधान चंद्र रॉय, फिजिशियंस, पॉलिटिशियंस, लीडर, फिलंथ्रोपी, एजुकेशनलिस्ट एंड सोशल वर्कर। देन पुरुषोत्तम दास टंडन, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट 1961। देन 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आल्सो सेकंड प्रेसिडेंट। देन जाकिर हुसैन साहब को 1963 में इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर विनिंग द अवार्ड। उसके बाद जो है 1963 में दैट इज पंडुरंग, दैट इज बमन कने, आइडियोलॉजिस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर। और 1971 में जो है इंदिरा गांधी को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। देन वीवी गिरी को 1975 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन 1980 में मदर टेरेसा, फाउंडर ऑफ द मिशनरी ऑफ द चैरिटी। देन 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट। देन उसके बाद जो है 1990 में नेल्सन मंडेला, एंटी एपेथेटिक एक्टिविटीज। एंड 1991 में मोरारजी देसाई, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। उसके बाद देखिए अब तक जो लिस्ट में है 1992 में दैट इज जीआरडी टाटा, इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी भी मांग हो रहा है टाटा जी को, उनका जो बेटा है उनको मिलने की मांग हो रही है। देन 1992 सत्यजीत रॉय। बट हाँ, उसमें से एक चीज है कि मेजर ध्यानचंद को इसी बीच में मिलना चाहिए, हालांकि अब तक उनको नहीं मिला है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, मंगल पांडे को मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। बट एनीवे, द डे विल कम, दे विल रिकॉग्नाइज दिस फेस, ठीक है। देन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी को मिलना चाहिए, है ना, मतलब कुछ फिगर है। एनीवे, देन 1997 गुलजारी लाल नंदा। हाँ, 1992 में देखिए जीआरडी टाटा जी, इंडस्ट्रियलिस्ट। और 1992 में सत्यजीत रॉय जो है मतलब यू कैन से फिल्म मेकर। 1997 गुलजारी लाल नंदा, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट। एंड 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं उनको। 1998 में एमएस सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, कर्नाटिक क्लासिक वोकालिस्ट। एंड 1998 दैट इज सी सुब्रमण्यम, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट, ठीक है। उसके बाद 1999 में अमर्त्य सेन, इकोनॉमिस्ट। और 1999 में रविशंकर जी जो सितार प्लेयर हैं। उसके साथ 2001 में देखिए लता मंगेशकर, एंड जो उनके बारे में किनको नहीं पता, ठीक है। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हिंदुस्तान क्लासिकल शहनाई प्लेयर। उसके बाद जो है 2009 में भीमसेन जोशी, जिसको हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। 2014 में CNR राव, केमिस्ट एंड प्रोफेसर। 2014 में सचिन तेंदुलकर, उनके बारे में भी सबको पता है। और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 2019 में प्रणब मुखर्जी जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिनांस, नेशनल अफेयर्स एंड डिफेंस। उसके साथ साथ जो है 2019 में नानाजी देशमुख जी, ए सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल सेल्फ रिलायंट। एंड 2019 में भूपेन हजारिका, इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिक्स, म्यूजिशियन, सिंगर, पोएट एंड फिल्म मेकर फ्रॉम आसाम। एंड 2024 में एक तो पहला चीज है दैट इज कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर। और रिनाउल्ड सोशल
सोशलिस्ट लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी, ए वेटरन भारतीय जनता पार्टी लीडर। ठीक है, ये सब जो है अब तक जो है उन लोगों को मिल चुका है, ये भारत रत्न के बारे में। उसके साथ बच्चों मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को कि हम आप लोगों के लिए एक जबरदस्त सेशन लेके आए हैं जिसमें जो है 50 डेज का चैलेंज है। दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, 50 डेज का चैलेंज है। 50 अभी यूपीएससी नॉर्मली 4 महीना है, तो 50 डेज का चैलेंज में हम क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। फ्री क्लासेस अवेलेबल होगा यूट्यूब में। कितने बजे? 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे। कहां पे? यूट्यूब चैनल पे होगा, एग्जाम कैंपस और ब्योमकेश मेहर हेल्पिंग हैंड। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अभी मैं बता दूंगा कौन सा चैनल और कैसे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है 50 दिन आपको देना है 4 घंटा। सिंपल सी बात है बेटा, इफ यू विल गिव मी 4 आवर्स आई विल गिव यू द सिलेक्शन फॉर 50 डेज। ठीक है ना, देन ये सब चीजें जो है डिस्कशन होगा। और कैसे सब्सक्राइब करोगे चैनल को, देखो सिंपल सी बात है, यहां आप चले गए चैनल, सिंपल, जैसे कि हाँ यहाँ पे आप जो है, हाँ जैसे कि आप यूट्यूब अपना खोलते हो। ठीक है, यूट्यूब खोलने के बाद सिंपली ये जो शॉर्ट्स वीडियो होम रहता है ना, ये होम को क्लिक कर दीजिए आप। होम को क्लिक करने के बाद ये जो है चैनल आ जाएगा। ये जो है प्लीज सब्सक्राइब और अदर चैनल्स में, ये 4 चैनल हैं जहां पर हम लोग जो है सारा कोर्स करेंगे। एक है एग्जाम कैंपस, एक है ग्लोबल टीवी, एक है जीके शॉर्ट्स और एक है ब्योमकेश मेहर हेल्पिंग हैंड। तो ये 4 चैनल में हम लोग जो है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे 50 डेज के अंदर। ध्यान रखिएगा, बने रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।